पाकिस्तान प्रेमी गैंग के लिए नरेंद्र मोदी ने एक सख्त चेतावनी जारी की है। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि अब भारत में पाकिस्तान का काम करने वालों का एजेंडा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने का ख्वाब देखने वालों को भी नरेंद्र मोदी ने चेताया। और जो इकोसिस्टम लाहौर से लखनऊ तक पाकिस्तान बनाने की बात करता है, उसके लिए भी मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नैरेटिव दोहरा रहे हैं। मोदी जातियों में बांटकर राज करने वाले इकोसिस्टम को भी चेता रहे हैं और इनकी राजनीतिक ऑक्सीजन बंद करने का इंतजाम भी कर रहे हैं। मोदी की चेतावनी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बात पाकिस्तान पर खत्म नहीं हो रही है, कहानी पाकिस्तान से शुरू हो रही है। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। भारत में रहकर पाकिस्तान का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी ने किस पर आरोप लगा दिया? भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा कौन चला रहा है? हिंदुस्तान के चुनावों में पाकिस्तान कौन कर रहा है? कौन बोला हमने किया हिंदुस्तान पर एहसान, नहीं तो लाहौर नहीं लखनऊ तक होता पाकिस्तान? उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। यही वो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है जिसके खिलाफ बीजेपी एक है तो सेफ है का नारा लेकर आई। यही वो इकोसिस्टम है जो मोदी के खिलाफ एकजुट है, जिसने मोदी के खिलाफ लोकसभा के चुनावों में एक तरफा वोट किया, वोट जिहाद का नाम देकर वोट करवाया। और अब यही इकोसिस्टम एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनावों में भी वोट जिहाद की तैयारी कर रहा है। इसी इकोसिस्टम के खिलाफ बीजेपी वोट के धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। लेकिन एक इकोसिस्टम और है जो मोदी विरोध में देश विरोधी काम करने लगता है। यह इकोसिस्टम है जम्मू कश्मीर का, जहां विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ तो तुरंत पाकिस्तान में तालियां बजने लगी, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलने लगी। खबर शामिल करेंगे कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की दीवार कब्रिस्तान में गाड़ दी, दुनिया की कोई ताकत 370 दोबारा नहीं ला सकती। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना पाकिस्तान के सीने पर वो हमला है जिससे वो कभी उबर नहीं सकता। भारत ने 5 साल पहले आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से आजाद करा दिया और आज वही जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली के एक नए रास्ते पर है, जहां अलगाववाद और आतंकवाद खात्मे की ओर है। और यही पाकिस्तान से हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की खुशहाली को देख ही नहीं पा रहा। पिछले 5 सालों से आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान शांत था, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान ने कोशिश तो बड़ी की, पूरी दुनिया में घूमा, मुस्लिम मुमालिकों में माहौल बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी, पाकिस्तान की उम्मीद थोड़ी बंधी और फिर जैसे ही असेंबली में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ, पाकिस्तान की तो जैसे बाछें खिल गईं। पाकिस्तान में फिर से आर्टिकल 370 की वापसी पर चर्चा शुरू हो गई। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी भी भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। 370 की ऐसी दीवार थी जो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देती थी। ये मोदी को आपने आशीर्वाद दिया और 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, लेकिन कांग्रेस वालों को, उनके साथियों को ये बात पच नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर के लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं। सदन में पास करवा रहे हैं।
जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा। क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। नरेंद्र मोदी ये बात हवा हवाई नहीं कर रहे। मोदी कह रहे हैं कि यही काम पाकिस्तान चाहता है। और देखिए, जैसे ही जम्मू कश्मीर असेंबली से यह प्रस्ताव पारित हुआ, तुरंत पाकिस्तान कैसे एजेंडा चलाने लग गया। पाकिस्तानी चैनलों पर फिर से कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से होने लगी है। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये जो आइन का आर्टिकल 370 बदला, 35A बदला, ये क्यों बदला था? एक बाकायदा मंसूबा है नरेंद्र मोदी साहब के ज़हन में, और वो मंसूबे पे अमल कर रहे हैं कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब वहाँ से हिंदू आ रहे हैं, हिंदू बसा रहे हैं, तरक्की और तामीर व तरक्की और खुशहाली के नाम पर सारे हिंदू सेठ पहुँच रहे हैं। वहाँ जो मुसलमानों को एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत, बिल्कुल जैसे फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ इसराइल कर रहा है, बल्कि इसराइल ने कॉपी किया है नेतन्याहू साहब ने मकबूजा कश्मीर से मॉडल, तो बिल्कुल ऐसे ही मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। मुसलमानों को अकलियत में धकेला जाएगा, हिंदुओं को अक्सरियत में लाया जाएगा। ताकत है नरेंद्र मोदी के पास, हुकूमत है उसकी, और आइन बदलने के लिए एक तल्ख हकीकत है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो हो सकता है अगर ये इसी तरह ये इनकी तड़प, उमंगें और आरजुएं जारी रहें या इनके अंदर रहें, तो कोई ऐसा वक्त आए शायद नरेंद्र मोदी साहब के बाद कि जब ये हो सके, लेकिन अभी नामुमकिन है। असल में शुरू से लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर पूरी दुनिया में खूब प्रोपेगेंडा किया। कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, वहां के नौजवानों को पीओके में बुलाकर ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, अपने आतंकी भेजे, कश्मीर में जिहाद करवाया, कश्मीर को दशकों तक अशांत रखा, इंडियन आर्मी पर हमले करवाए। लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर शांति की ओर लौट रहा है, और यही पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसीलिए जब राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी वाली गठबंधन सरकार 370 की वापसी पर प्रस्ताव पारित करती है, तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन ये राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार भी जानती है, और पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से समझता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी अब एक नामुमकिन काम है। जम्मू कश्मीर की सरकार को एक सिंबॉलिक मैसेज देना था, तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया। लेकिन यह हकीकत है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास की बात हो गई है। ए राहुल गांधी की पार्टी धारा 370 को वापिस लाना चाहती है। धनबाद वालों, धारा 370 वापिस लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? भाइयों बहनों, मैं आज धनबाद में राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 वापिस नहीं लाएगा। एक कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन। जो बात राहुल गांधी और उनके साथियों को समझ में नहीं आ रही, वो बात पाकिस्तान को समझ में आ गई है। पाकिस्तान भी ये जानता है कि आर्टिकल 370 की वापसी पर अब कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं सकता, भारत में भी कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद जरूर है कि अगर भविष्य में कभी भारत में सरकार बदली तो हो सकता है कि 370 की वापसी हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या मकबूजा कश्मीर असेंबली आर्टिकल 370 बहाल कराने में कामयाब हो सकेगी?
मुबशर, मेरा ख्याल है कि ये एक अब मुश्किल लग रहा है ये काम, ख़ास तौर के ऊपर ये कश्मीर का जो मसला है वो सियासी तौर के ऊपर तो था ही था कि एक मसला था कश्मीर में, लेकिन उसके साथ साथ अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हो गया है। देखें, इंडिया ने अपने आइन में तब्दीली की है और आइन में तब्दीली ला के ये जो एक स्पेशल स्टेटस था वो भी, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस थी वो लाने के लिए आइन में तब्दीलियाँ की हैं। अब इसको वापस करना होगा, तो जिस भी अंदाज में वापस करना है उसके लिए उनका जो इंडियन आइन है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोबारा से तब्दीली लानी होगी, और आइन में तब्दीली के लिए 2/3 मेजॉरिटी लाजमी चाहिए होगी। जो भी आर्टिकल 370 के खात्मे से पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक इकोसिस्टम तड़प रहा है, और एक इकोसिस्टम वो भी है जो हिंदुस्तान में रहकर नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और ये मोदी विरोधी इकोसिस्टम फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एकजुट है। हर रोज एक नए शहर में ऐसे ही मुसलमानों की भीड़ जमा हो रही है, जहां मौलाना, मुफ्ती और उलेमा बुलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस इकोसिस्टम की जुबान पर भी पाकिस्तान है। वो चाहते हैं कि भारत उनका एहसान माने कि वो पाकिस्तान नहीं गए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिनाह को मना किया था और उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिनाह के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिनाह के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सज़ा देते हो, तुम हम पे जुल्म करते हो। बंटवारे के समय अदीब साहब भले ही पाकिस्तान न गए हों, लेकिन उनके जैसे बहुत से लोग गए। उनका पाकिस्तान में क्या हो गया ये वो हिंदुस्तानियों को नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान के हालात दुनिया में आज बहुत खराब हैं। वो तो दाने दाने को मोहताज है, दुनिया की भीख पर निर्भर है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में से 6 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं। पाकिस्तान में 33% बच्चे कुपोषित हैं, 15 लाख बच्चे सड़कों पर रहते हैं, 90% यौन शोषण के शिकार हैं। पाकिस्तान के देहातों में 49% लोग अब भी अशिक्षित हैं। पाकिस्तान पर $26 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। बजट का 42% हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होता है। पाकिस्तान की ज्यादातर जनता के पास खेती की जमीन नहीं है। पाकिस्तान की खेती की जमीन पर 246 जागीरदार परिवारों का कब्जा है। अब ऐसे पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तानी मुसलमान क्या कर लेते, क्योंकि उनके जो भाई बंधु, रिश्तेदार या गांव वाले पाकिस्तान गए थे वो रो रहे हैं, पाकिस्तान के हालात पर रोते हैं और हिंदुस्तान के हालात पर जलते हैं। जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है। जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी? मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। ठीक है, कि अमेरिका का फायदा किसमें, पाकिस्तान अपना देखे, इंडिया अपना देखा। ठीक हो गया। उनका टाइम है इस वक्त, एंड दे आर वर्किंग आउट, मतलब अपना फायदा उठा रहे हैं। भले ही हिंदुस्तान के मुसलमान ये दावा करें कि उनके साथ भेदभाव होता है, उनके खिलाफ ज्यादती होती है, लेकिन असल में वो भी ये जानते हैं कि वो अल्पसंख्यक होने के बाद भी भारत में सुरक्षित हैं। नहीं तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल होता है ये किससे छिपा है। पाकिस्तान तो कट्टरपंथियों का वो मुल्क हो चुका है जहां हर रोज हिंदुओं के खिलाफ फतवे जारी होते हैं,
हर कोई सड़क पर खड़े होकर हिंदुओं के कत्लेआम की कॉल दे रहा होता है। अब काफिर पर हुक्म क्या है? मुसलमान का हुक्म ये है कि जब काफिर का नाम आता है या काफिर मामलात करता है, अशिद्द अल कफारा, कफार के बारे में हर मुसलमान को, मोमन को ऐसा सख्त रवैया रखना चाहिए कि हाँ, जब मुसलमान आपस में मिलते हैं वो रहम दिल हैं, शीरो शक्कर हैं, लेकिन कफार के बारे में ये नंगी तलवार हैं, फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह है। सारे कफार अल्लाह अल्लाह रसूल के दुश्मन है, मुसलमान के दुश्मन है, ख़ास तौर पर यहूद और नसारा ये दुश्मन है। और गज़वा हिंद इंशाल्लाह होकर रहेगा और मुसलमान की फतह होगी इंशाल्लाह। गज़वा हिंद में कुछ काफिर हिंदू 32 करोड़ खुदाओं का कायल है हिंदू मजहब, गाँव को भी खुदा, पेशाब को भी और गोबर को भी और दुनियादार की गलाजत को वो अपने देवता और भगवान समझता है। और अपने हाथों से, मैं आखिर में ये बात कहता हूँ, अपने हाथों से तराशे हुए बुत मैं खाने में खुदा बने बैठे हैं। अपने हाथों से तराशे हुए बुत मैं खाने में खुदा बने बैठे हैं। आज खुद जो हिल नहीं सकते मुश्किल कुशा बने बैठे। इसी इकोसिस्टम के खिलाफ तो नरेंद्र मोदी एक होने को कहते हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, भले ही मोदी और बीजेपी का चुनावी नारा है, लेकिन इस नारे का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है। ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी लागू होता है, जहां हर रोज हिंदुओं पर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। और ये पाकिस्तान से आने वाली जिहाद और गज़वाए हिंद की धमकियों के खिलाफ भी लागू होता है। पाकिस्तानी जिहादी की धमकी आपने सुन ली, अब नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनिए और इसे उस इकोसिस्टम से जोड़िए जो भारत और हिंदू विरोधी है। ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा, तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित, पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये साजिश को कामयाब होने देंगे आप? पूरी ताकत से बताइए, होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो, हम एक है तो, हम एक है तो